हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। इस लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हमने होमोजेनियस फंक्शन का कंसेप्ट देखा था, उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा था। यूलर्स थ्योरम, उसका स्टेटमेंट वो भी देखा था, उसके डिडक्शन वगैरह है वो भी देखा था। ये जो डिडक्शन है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख के आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। फिर ये जो डिडक्शन है या यूलर्स थ्योरम है, इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो एक एग्जांपल हमने देखा है। और ये जो आज का लेक्चर है इसमें दूसरा एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर, तो ये फाइंड आउट करना है यूलर्स थ्योरम का। फर्स्ट ऑर्डर का यूलर्स थ्योरम है उसका लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो है वो सेकंड ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है एज इट इज़ लेना है। हम थोड़ा सा ये जो सॉल्यूशन है फास्टली दे रहे हैं ताकि हम ये जो इजी कंसेप्ट है जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। फिर इसके में क्या करेंगे, हम ये जो स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स के जगह कैपिटल T इंटू कैपिटल एक्स, और स्मॉल y है इसके जगह T इंटू कैपिटल Y जब पुट करेंगे तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो एक देख सकते हैं आप, ये एक्स स्क्वेयर, जो एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ भी दिख रही है इसके जगह टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और ये जो वाई स्क्वेयर है वाई स्क्वेयर की जगह क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर इंटू कैपिटल वाई स्क्वेयर। ये दोनों जगह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर थोड़ा सा फास्टली सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में से टी स्क्वेयर कॉमन आ सकता है, डिनोमिनेटर में भी टी स्क्वेयर कॉमन आ सकता है, और टी स्क्वेयर कॉमन आने के बाद ये दोनों कट जाएंगे, और कटने के बाद क्या रहेगा, सिर्फ यही फंक्शन रहेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर। लेकिन ये जो डिग्री है हम t के रिलेटेड फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ t की टर्म एब्सेंट है। इसका मतलब ये जो t की टर्म है इसकी पावर क्या है, 0 है। तो ये क्या मिला है, हमें होमोजेनियस फंक्शन ही मिला है, लेकिन उसकी जो डिग्री है उसकी डिग्री क्या मिल गई है, ये जो फंक्शन लेंगे, ये जो प्रीवियस फंक्शन जो है एग्जांपल का वो फंक्शन एज इट इज़ लेंगे, लेकिन इसका फंक्शन जो है ये मिला है। तो इसकी जो डिग्री है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 0 मिल जाएगी। तो जो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट में क्या होता है, जब हम x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई, ये जब देखते हैं तो n टाइम्स u होता है, लेकिन n की वैल्यू 0 है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी तरह ये जो सेकंड ऑर्डर डिडक्शन है, सेकंड ऑर्डर के लिए उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर इंटू डे बाई 2u अपॉन डे बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डे बाई 2u अपॉन डे बाई एक्स डे बाई वाई, प्लस ये जो है n इंटू n माइनस 1u होता है। लेकिन n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 0 माइनस 1, ये जो पार्ट होगा 0, और टोटल जो सिंप्लीफाई करेंगे वो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हम यूलर्स थ्योरम का कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जब ये फंक्शन डायरेक्ट होमोजेनियस नहीं होता है तो इसके लिए थोड़ी सी दूसरी आइडिया यूज़ करनी पड़ती है।
और वो जो आइडिया है वो हम आइडिया इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम ये जो पार्ट है उसे हम डायरेक्ट होमोजेनियस नहीं बोलेंगे। तो वो फंक्शन किसी तरह का हो सकता है, ये आपके सामने दे रहे हैं। जब u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस, u ये जो वेरिएबल है उसका फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन u के रिलेटेड जो फंक्शन ऑफ u है वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस होता है। इसके रिलेटेड क्या आप करने वाले हैं, हम कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस का भी देखने वाले हैं और इसके रिलेटेड ये जो यूलर्स थ्योरम के करोलरीज है वो भी देखने वाले हैं। लेकिन फंक्शन ऑफ u होमोजीनियस है उस वक्त क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं क्या स्टेटमेंट है, प्रीवियस थ्योरम जैसा ही है यूलर्स थ्योरम का, x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई होता है। लेकिन यहाँ जो फंक्शन ऑफ u होमोजीनियस है उस वक्त उसका स्टेटमेंट जो होता है क्या होता है, n टाइम्स फंक्शन ऑफ u डिवाइडेड बाय ये जो फंक्शन ऑफ u है उसका क्या आगे लेना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एफ ऑफ यू इंटू एफ डैश ऑफ यू। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जो n पार्ट है, ये जो डिग्री n है वो क्या करते हैं पहले लिखते हैं। तो इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई इसी तरह हो जाएगा। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है आप अच्छी तरह देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डे बाई टू यू अपॉन डे बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डे बाई टू यू अपॉन डे बाई एक्स डे बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डे बाई टू यू अपॉन डे बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। लेकिन ये जो जी ऑफ यू फंक्शन है वो जी ऑफ यू फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर ये जो जी ऑफ यू फंक्शन है वो जी ऑफ यू फंक्शन क्या होने वाला है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का जो राइट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जी ऑफ यू हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो है फंक्शन डायरेक्टली होमोजीनियस नहीं था, लेकिन उसके रिलेटेड यू के रिलेटेड जो फंक्शन ऑफ यू है वो होमोजीनियस होता है। तो क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आएगा और सेकंड ऑर्डर के लिए आप देख सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर के लिए होगा। लेकिन जो राइट हैंड साइड है सेकंड ऑर्डर के लिए वो जी ऑफ यू इंटू जी डैश यू माइनस 1 है और ये जी ऑफ यू है वो क्या है, एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। तो इसका यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसके रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपके लिए, इफ u इज इक्वल टू tan ऑफ u इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, फाइंड फर्स्ट और यूलर्स थ्योरम का फर्स्ट ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड है और ये सेकंड ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखते हैं पहले इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री फाइंड आउट करने की जो आइडिया है हमारे पास है ही, तो ये जो डिग्री फाइंड आउट करना है ये हमने क्या की है, डायरेक्ट डिग्री आपके सामने दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे डिग्री का कंसेप्ट आता है। तो ये डिग्री फाइंड आउट होने के बाद ये जो फंक्शन है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ये पुट कर सकते हैं, यहाँ x की जगह
टी एक्स पुट करेंगे, y की जगह टी वाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 1/t। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, ये जो 1/t है वो बाहर नहीं आ सकता tan फंक्शन के, तो ये क्या करेंगे हम, ये जो t की पावर है वो डिग्री है, ऐसे कभी भी नहीं कह सकते। तो एक कौन सा पार्ट ये t को बाहर आने में प्रॉब्लम दे रहा है, तो tan प्रॉब्लम दे रहा है, तो tan को ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये जो फंक्शन है, यही कैसे हम लिख रहे हैं आप ज़रा देख सकते हैं। तो ये जो लास्ट पार्ट है यही हम कैसे लिख सकते हैं, tan को लेफ्ट हैंड साइड में जाके tan इनवर्स u बनेगा, और ये 1/t इंटू ऐसे पार्ट बनेगा, और यही पार्ट सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स u इज इक्वल टू 1/t को हम कैसे लिख सकते हैं, t⁻⁻1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, u होमोजीनियस नहीं था, लेकिन u के रिलेटेड जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो गया है, होमोजीनियस फंक्शन हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, u इज़ नॉट होमोजीनियस बट फंक्शन ऑफ u इज़ होमोजीनियस, और उसकी डिग्री भी हमें मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, ये जो tan इनवर्स u फंक्शन है ये हम t⁻⁻1 इंटू ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो tan इनवर्स u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू, जब आप पावर देखेंगे तो यहाँ पावर क्या है, जनरली -1 है, तो इस फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। देयरफॉर बाय करोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम, क्या है करोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम, आप देख सकते हैं ये जो करोलरी है, x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई एन टाइम्स एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू है। तो ये जो पार्ट है एफ ऑफ यू आपके सामने है, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू की वैल्यू tan इनवर्स यू, और उसका डेरिवेटिव tan इनवर्स यू का आपको मालूम ही होगा शायद, वो क्या है 1/1 प्लस यू स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा, तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है तो ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू की वैल्यू ये आप देख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिल जाएगा। तो इसी तरह ये जो यूलर्स थ्योरम के एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर के लिए स्टेटमेंट, आप अभी भी देखा है अपने स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हम डायरेक्टली आपके सामने दे रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर इंटू डे बाई 2 यू अपॉन डे बाई एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश यू माइनस यू, लेकिन जी ऑफ यू की वैल्यू ये है, और ये जो पार्ट है यहाँ है, और ये पार्ट ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, तो यही पार्ट जी ऑफ यू का हो जाएगा। लेकिन जी डैश यू फाइंड आउट करने के लिए यू के 2 टर्म हैं, और ये 2 टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी डैश यू फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये -1 अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर एज इट इज़, tan इनवर्स यू का डेरिवेटिव ये, लेकिन tan इनवर्स यू एज इट इज़, और ये जो पार्ट है इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 2u हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद जी डैश यू जो है वो जी डैश यू हमें इसी तरह मिल जाएगा। अब ये दोनों पार्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो सॉल्यूशन आने वाला है वो सॉल्यूशन आपके सामने दे रहे हैं, आपको ये इजीली समझ में आ सके इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आपको ये आइडिया भी देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये क्या है जी ऑफ यू, और ये जी डैश यू की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं आप
-1 है, लेकिन ये माइनस माइनस और तीनों टर्म माइनस है, और ये आउटसाइड का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये पार्ट इंटू tan इनवर्स रहेगा। ये माइनस कॉमन माइनस थ्रू आउट बाहर आने के बाद ये 1 रहेगा और दूसरा 1 2 रहेगा, प्लस 2u इंटू tan इनवर्स u। फिर क्या करेंगे हम 2 कॉमन निकाल के यहाँ लेंगे, 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर u इंटू ये हो जाएगा। इसी तरह ये जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम इसी तरह का ही लेने वाले हैं, और ये जो एग्जांपल है पूरी तरह जो इसका सिंप्लीफिकेशन है हमने किया है, और वही सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं आपके सामने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है क्या है, इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये पार्ट है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी डिग्री हम प्रीवियस एग्जांपल जैसा ही ये ब्रैकेट का पार्ट है तो वही हम t⁻⁻1 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लेकिन यहाँ फंक्शन ऑफ u क्या लिख सकते हैं साइन u, तो यही आप देख सकते हैं n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा। तो ये माइनस टैन फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए, जी ऑफ यू की वैल्यू जब माइनस टैन यू है तो उसका डेरिवेटिव माइनस सेक्स स्क्वायर यू, और ये सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सेकंड ऑर्डर के लिए इसी तरह मिल सकता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा फटाफट लेते हैं ताकि ये जो आपके कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फंक्शन है इसकी जब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो हमें सेकंड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा जी ऑफ यू इंटू जी डैश यू -1, लेकिन जी ऑफ यू की वैल्यू n टाइम्स एफ ऑफ यू इंटू एफ डैश यू हो जाएगा। लेकिन जब आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो फंक्शन ऑफ u इज इक्वल टू साइन यू हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं क्योंकि ये जो साइन इनवर्स लेफ्ट में आने के बाद साइन यू हो जाएगा, तो एफ ऑफ यू की वैल्यू साइन यू और उसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ यू। अब ये n की वैल्यू जब 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू टैन यू और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 सेक्स स्क्वायर यू, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसी तरह ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको दिया है, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और ये जो वीडियो है प्लीज़ लाइक करना है आपको, इसे फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो सिर्फ एक ही एग्जांपल देखेंगे और ये लेक्चर है वो हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे ही एग्जांपल बहुत बार आते हैं। अब ये जो पार्ट है इसे हम फी मानेंगे और इसे w मानेंगे, तो ये पार्ट हमें फाइंड आउट करना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 के लिए। तो ये जो पार्ट है इसे हमने फी प्लस w माना है। ये जो पार्ट है फी है, इसकी डायरेक्ट डिग्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो 3/2 है। अंदर ब्रैकेट में डिग्री कुछ भी नहीं होगी, तो ये डिग्री किस पे डिपेंड होगी 1/x⁷ पे, लेकिन वो ही क्या हो जाएगा डिग्री -7 हो जाएगी। तो इसी तरह ये डायरेक्ट होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, ये भी पार्ट होमोजीनियस है, तो इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा फी के रिलेटेड n1 इंटू n1-1 इंटू फी, और w के रिलेटेड ये हो जाएगा। अब यही n1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, n2 की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये -8 और -7 प्लस 56 होता है। इसी तरह ये 3/4 फी प्लस 56 w है, लेकिन ये जो फी की वैल्यू है यहाँ हमने पुट की है, और ये जो w की वैल्यू है, और ये जो फी और w की वैल्यू है पुट करने के बाद
1 2 के लिए फाइंड आउट करना है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की 2 पुट करेंगे हम कहाँ, इस पार्ट में पुट किया है और सब सिंप्लीफाई करना है हमें। अब ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 5, तो 5/5 1, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्लीज़ आपको ये लाइक करना है, वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।